welcome to Milestones by Megha. So today we will start our second chapter of Footprints book, that is The Thief's Story, और जिसको लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। और जैसे कि मैंने आपको इससे अपनी पहले वाली वीडियो में क्लास 9 की वीडियो में बताया था कि जो रस्किन बॉन्ड है वो कौन है, वो हमें लगता है कि कोई ब्रिटिश राइटर है, कोई ब्रिटिश ऑथर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक इंडियन ऑथर है जो कि सूरी में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और कसौली में उनका बॉर्न हुआ था, वो पैदा हुए थे, राइट। और उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसे काफी सारे अवार्ड्स मिले गए हैं, राइट। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेसन, दैट इज द थीव्स स्टोरी। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, आज के हमारे लेसन का नाम है द थीव्स स्टोरी। बट बिफोर स्टार्टिंग विद आवर लेसन, लेट्स हैव आवर मैजिक वर्ड्स। सो आवर फर्स्ट मैजिक वर्ड इज सक्सेसफुल हैंड। सक्सेसफुल हैंड मतलब किसी चीज में मास्टर होना, बहुत ही सफाई से किसी काम को करना। फ्लैटरी, फ्लैटरी मीन्स टू टेक समवन इनटू कॉन्फिडेंस, किसी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना कि हाँ मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो मुझ पे भरोसा करो। मॉडेस्टी मीन्स बहुत ही प्यार से किसी से बोलना। ग्रंटिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग साउंड, एक साउंड, अलग तरीके की साउंड को निकालना। अपीलिंग वे मीन्स किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्वेयर मीन्स अजनबी, स्ट्रेंज। क्रेप्ट अप मीन्स हाथों और घुटनों के थ्रू चलना, मीन्स इसको हम क्रॉलिंग बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं। स्टार्टलेड, सडन शॉक। डैश्ड मीन्स भागना, बहुत ही तेज भागना। डेजर्टेड, डेजर्टेड एरिया मीन्स खाली एरिया, जैसे हम रेगिस्तान को भी बोलते हैं, डेजर्टेड एरिया होता है, पूरा खाली होता है, आसपास कुछ भी नहीं होता, मीन्स एम्प्टी। डैम्प मीन्स वेट, गीला। तो ये थे हमारे कुछ मैजिक वर्ड्स, और इन मैजिक वर्ड्स को फिनिश करते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेसन। जैसे कि मैंने आपको बताया था थीव्स स्टोरी, और थीव मतलब कौन होता है? एक चोर। तो यहाँ पे जो चोर है वो कितने इयर्स का है? वो 15 इयर्स का एक बॉय है, और वो एक बार किससे मिलता है? वो एक 25 इयर्स मैन से, बॉय से, से मिलता है, और उसका नाम होता है अनिल। तो वो जब उससे मिलता है, तो जैसे मैंने आपको बताया चोर 15 इयर्स का है, वो उससे मिलता है, तो अब वो सोचता है कि चलो अब मुझे अपना नेक्स्ट शिकारी मिल गया। कौन मिल गया? अनिल मिल गया, और अब मैं उसके घर से चोरी करूंगा, तो इससे कुछ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो उसके पास जाता है, अच्छा रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करता है, उससे बहुत ही फ्रैंक बिहेव करने की ट्राई करता है। तो जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो उससे हेलो हाय करता है, उसका नाम पूछता है, तो इन रिटर्न अनिल बताता है कि मेरा नाम अनिल है और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो काफ़ी सोचता है, वो बताता हरी सिंह। हरी सिंह बताता है, लेकिन वो मन में सोचता है ये तो मेरा नकली नाम है, और मैं तो अपना नाम हर महीने चेंज करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ अपना नाम चेंज? ताकि चोर, जो मेरे चोर फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो मुझे किसी के हवाले ना कर दे। किसके हवाले? मीन्स पुलिस के हवाले ना कर दे, और मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो इसलिए आई हैव टू चेंज माई नेम बाय एवरी मंथ। ओके, तो मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ता है, और मैंने अब अपना नाम इसलिए इसको हरी सिंह बताया है। तो यहाँ पे चोर का नाम है हरी सिंह, और जो 25 इयर्स का मैन है उसका नाम है अनिल। तो अब इन दोनों की दोस्ती कैसे होती है? जो चोर होता है वो उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अपीलिंग वे में उसको क्या बोलता है, यार तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है, तुम तो बिल्कुल रेसलर लगते हो। लेकिन अनिल एक्चुअल में कैसा होता है? बहुत ही लीन, लीन मीन्स पतला सा होता है, और वो सोचता है कि मेरी बॉडी अच्छी है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा पतला हूँ, मैं कहाँ से रेसलर लग रहा हूँ इसको। तो वो इन रिटर्न अनिल क्या बोलता है, अच्छा मैं रेसलर लगता हूँ, तो तुम भी तो रेसलर लगते हो। लेकिन चोर का जो हरी सिंह है उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। उसका मूड ऑफ क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सोचता है ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं तो इतना पतला सा हूँ। तो यहाँ अनिल भी और हरी भी दोनों बहुत कौन होते हैं? लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत अपने उनकी फिजिकल अपीयरेंस से। तो वो कहता है अच्छा ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मैं अपना मजाक इसको उड़वाने नहीं दूंगा। मैं तो कहूँगा अच्छा मैं रेसलर लगता हूँ, हाँ मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा ताकत है। तो वो अपनी मतलब इंसल्ट नहीं करवाना चाहता, वो अपने आप की वो बेइज्जती फील नहीं कराना चाहता। तो वो अपने आप को अच्छा बढ़ा चढ़ा के बोलता है अच्छा मैं रेसलर लग रहा हूँ, हाँ हाँ मैं तो हूँ, रेसलर ही हूँ मैं तो, मेरे अंदर तो बहुत ताकत है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको अनिल को इम्प्रेस करना होता है, और अनिल के घर में चोरी करनी होती है।
लेकिन ऐसे करके उनकी बातें खत्म होती है। तो फिर वो जब अनिल जा रहा होता है तो हरी उसको आवाज़ देता है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी काम कर सकता हूँ, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। वो कहता है नहीं, मुझे तो अभी कोई काम नहीं कराना, नहीं मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प कर सकता हूँ, आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए। तो वो कहता है नहीं, मुझे तो कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारे लिए खाना भी बना सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कुक भी कर सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो हरी है, जो चोर है, उसको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इतने में अनिल समझ जाता है कि ये चोर मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, ये मेरे घर जाना चाहता है। तो मैं अनिल का जो करेक्टर है वो इतना काइंड हार्टेड है, वो इतना अच्छा है, वो किसी को भी हेल्प करने को बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। वो हमें कैसे पता लगता है कि जब वो हरी, उसको पता लग जाता है कि हरी मेरे घर जाना चाहता है, उसको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, वो एक छोटा सा बच्चा है 15 ईयर्स का, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। तो वो कहता है ओके चलो ठीक है, तुम्हें अगर खाना बनाना आता है लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास तो कोई पैसे वैसे नहीं है, अगर तुम मेरे घर चलना चाहते हो। तो जो चोर है, जो हरी है, वो सोचता ओहो यार, अब तो मैंने गलत आदमी को पकड़ लिया, अब इसके पास तो पैसे भी नहीं है, तो क्या करूंगा अब इसके पास जाके, लेकिन चलो कोई नहीं, कोई रिस्क ले लेते हैं। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई पैसों की नीड नहीं है, हरी बोलता है। तो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें पैसों की नीड नहीं है तो मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ दे सकता हूँ। तो बड़े एक्साइटेड वे में हरी कहता है अच्छा क्या दे सकते हो। कहता है अगर तुम मेरे लिए खाना बनाओगे तो वो खाना तुम भी खा सकते हो। तो मैंने सोचा अच्छा बस खाना ही मिलेगा क्या। तो कहते चलो ठीक है, अब जो भी मिलेगा उससे करते हैं, आगे जाके देखेंगे इसके घर में और क्या क्या चीज़ें होंगी चोरी करने को। तो अपने मन में इतना सोचता है और उसके साथ उसके एक स्वीट शॉप के ऊपर घर होता है किसका, अनिल का। तो उसके घर में वहाँ पे चला जाता है। तो क्या कहता है उसके लिए खाना कुक करता है, और वो जब खाना अनिल को सर्व करता है तो इतना बेकार खाना बना होता है। क्यों बेकार बना होता है? क्योंकि चोर को, हरी को कुकिंग करनी तो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो इतना बेकार खाना बनाता है और उस रात उसको क्या करना पड़ता है, दोनों को भूखे सोना पड़ता है, और वो वाला खाना वो स्ट्रीट डॉग्स को दे देते हैं। तो ऐसे करते करते थोड़े दिन होते हैं। तो थोड़े दिन बाद अनिल बोलता है कि मैं तुम्हारी एक और हेल्प कर सकता हूँ। बड़े एक्साइटेड वे में फिर बोलता है अच्छा क्या हेल्प कर सकते हो तुम मेरी। कहते हैं मैं तुम्हें सेंटेंसेस सिखा सकता हूँ, तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा सकता हूँ, तुम्हें अरिथमेटिक्स सिखा सकता हूँ, तुम्हें साइंस सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना स्टडी सब कुछ सिखा सकता हूँ। तो डीप इनसाइड जो चोर है, जो हरी सिंह है, वो बहुत ही सारा खुश होते हैं कि वाह, कोई तो मुझे मेरी पूरी जिंदगी में 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में कोई तो मुझे पता चला कि कोई मेरी हेल्प कर रहा है। तो वो कहता है हाँ ठीक है। उसको एक तरफ तो बहुत खुशी होती है और एक तरफ वो सोचता है अच्छी बात है, अगर ये मेरे को पढ़ाएगा मैं इसके घर में और थोड़े दिन रह लूँगा। तो ऐसे करते करते वो उसी घर में रहता है और अनिल उसको कुकिंग भी सिखाता है, उसको पढ़ना भी सिखाता है, उसको सेंटेंसेस भी सिखाता है। ऐसे करते करते वो उसके घर में और दिन रह सकता है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, एक दिन जो रोज की जो मनी होती है, ऐसे उसको जब वो कुकिंग भी सिखाता है, वो सेंटेंस भी सिखाता है, वो उसको पैसे भी देता है। वो क्यों पैसे देता है? वो उसको उसकी सैलरी नहीं देता, वो पैसे देता है कि जो डेली आइटम्स हैं वो बाजार से खरीद के ला सके हरी। तो जो डेली आइटम्स बाजार से खरीद के वो लाता है उसके लिए, अनिल के लिए और अपने लिए फीड करने के लिए, कुकिंग के लिए, जो सब्जियां और डेली प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध और ब्रेड वगैरह, जब वो उसके लिए लाता है तो उसमें से 1 रुपया अपनी पॉकेट में रख लेता है। तो वो धीरे 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 करके ऐसे एक रुपये, एक का कॉइन इकट्ठा हरी है, वो सोचता है कि हाँ अनिल को पता है कि मैं रोज़ 1 रुपये अपने पास रखता हूँ, टोटल रुपीज़ में से मैं 1 रुपये अपने पास रखता हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहता, तो मैं इसलिए रोज़ 1 रुपये तो रख ही सकता हूँ। मैं उसके लिए इतना काम जो करता हूँ रोज़, उसके लिए सुबह से रात तक उसके लिए चाय भी बनाता हूँ, अनिल ने मुझे धीरे धीरे करके सब कुछ सिखा दिया, मैं उसकी इतनी हेल्प करता हूँ, तो इन रिटर्न मैं 1 रुपये तो रख ही सकता हूँ। और ये बात भी अनिल को पता है डीप इनसाइड, लेकिन अगर वो फ्रंट में मेरे आगे आके नहीं बोलता तो इट मीन्स उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे करते करते वो बताता है कि अब मुझे लगता है कि हरी जो अनिल है वो एक राइटर है। वो कहता है कि मुझे इसलिए पता लगा क्योंकि अनिल ने मुझे एक दिन बताया है कि जो उसने एक दिन बुक्स दी हैं और उस बुक्स को देखकर उसको क्या मिला है, उसको बहुत सारे पैसे मिले हैं, उसने वो बुक्स खुद लिखी, तो इसलिए पता लगा है कि उसके पास पैसे आए हैं और वो एक राइटर है। तो वो क्या कहता है कि वो अनिल पे इतना ट्रस्ट करता है, वो उसको बता देता है कि मैं यहाँ पे पैसे रख रहा हूँ और तुम इन पैसों का ध्यान रखना। अनिल किसको बताता है? हरी को बताता है कि मैंने यहाँ पे पैसे रखे हैं और तुम इन पैसों का ध्यान रखना। वो कहता है ओके। तो जो वो पैसे उधर रखे हुए होते हैं और अनिल जो है वो उसको ट्रस्ट करके बताता है। तो इस पूरी स्टोरी में अभी तक हमें अनिल का कैरेक्टर क्या लगा कि बहुत ही सारा
काइंड हार्टेड है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दिल का अच्छा है कि वो सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो ऐसे करते करते वो हरी को बताता है और हरी क्या करता है, लेकिन वो डीप इनसाइड वो क्या होता है, वो एक चोरी होता है। वो मन में सोचता है कि नहीं यार, मैं इसके घर में चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि इसने तो मुझे पढ़ना सिखाया है, लिखना सिखाया है और मुझे कुकिंग सिखाई है, मुझे अपने घर में रहने के लिए शेल्टर दिया है, मेरा दोस्त बना है, मेरा आज तक कोई भी दोस्त नहीं बता। तो इसने मेरे साथ इतनी सारी 5-6 चीज़ें मेरे लिए करी है मेरी ज़िंदगी में, तो इसके घर में चोरी तो नहीं करूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है मुझ पर, तो मैं इसके घर में चोरी तो नहीं कर सकता। लेकिन वो दूसरी थॉट उसके माइंड में क्या आता है कि यार अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो मैं क्या 1-1 रुपये ही रोज़ लेता रहूँगा, मैं ऐसे 1-1 रुपये से कितना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो सोचता है कि चोरी तो करनी पड़ेगी। लेकिन वो फिर थर्ड थॉट आता है, अच्छा अगर इसके घर में चोरी करूँगा तो ये तो बहुत ही केयरलेस है। वो केयरलेस क्यों बताया उसको, क्योंकि जब मैं उसके पॉकेट मनी से, जब मुझे जो डेली आइटम्स के लिए पैसे देता है, मैं उसमें से 1 रुपये रोज़ रख लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो तो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, अगर मैं इसको और भी पैसे उठा लूँगा तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसके पैसे ले लेता हूँ आज रात को ही। और आज रात को मैं इसके पैसे लेकर फटाफट से रेलवे स्टेशन चला जाऊँगा और रेलवे स्टेशन जाके 10:30 की लखनऊ की ट्रेन ले लूँगा। तो वो ये सोचता है, जो उस रात को जब अनिल सो रहा होता है, अनिल एक बेड पे होता है और उसके नीचे वाले फ्लोर पे वो एक मैट्रेस बिछा के हरी भी सोता है। तो जब अनिल आधी रात को सो जाता है तो वो क्रॉल करके उसके बेड की तरफ जाता है, उसका मैट्रेस जो गद्दा होता है उसको पिक करता है, उसके नीचे पैसे होते हैं, वो जस्ट उठाने ही वाला होता है। तो क्या करता है, अनिल एकदम से टर्न होता है और उसका जो फेस है अनिल का वो बिल्कुल हरी के सामने होता है। अनिल हरी यहाँ से पैसे पिक कर रहा होता है और अनिल का फेस बिल्कुल हरी के सामने होता है। तो वो डर जाता है कि अब अनिल की आँख खुल गई और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इतने में फटाफट से पैसे निकालता है उसके मैट्रेस के नीचे से और भाग जाता है कहाँ, घर से बाहर। और वो इतनी तेज भागता है कि वो स्टेशन के पास बस पहुँचने वाला होता है। तो उससे ऐसे करके वो थक जाता है और इतनी ज़ोर से सांस लेता है, ब्रीथ लेता है कि चलो अब मैं अनिल के घर से काफ़ी दूर आ गया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे अपने पैसे छुपा के रखे हैं अपने पजामे में फिक्स करके रखे हैं, मैं उसको फटाफट निकालता हूँ और काउंट करता हूँ कि टोटल कितने रुपीज़ है। तो वो 50 के नोट होते हैं और वो टोटल होते हैं 600 रुपीज़, राइट। तो 600 रुपीज़ लेके वो सोचता है कि वाह अब तो मैं बहुत अमीर हो गया, मैं तो अरब की तरह क्या हो जाऊँगा, ऑयल रिच हो जाऊँगा। क्योंकि जो यूएई में जो लोग होते हैं, जो वहाँ पे लोग होते हैं, वो ऑयल का बिजनेस करते हैं और ऑयल को बेच के बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाते हैं। तो वो अपने आप को किससे कंपेयर करता है, वो अरब से कंपेयर करता है कि मैं भी ऑयल रिच हो जाऊँगा कितनी देर के लिए, 2 हफ्तों के लिए, कि मेरे पास तो इतने सारे पैसे आ गए हैं, अब मैं 2 हफ्तों के लिए कम से कम तो बहुत ऐशो आराम से रह सकता हूँ। तो वह इतना अपने माइंड में थॉट सोचता है और फटाफट से आगे और भागना शुरू कर देता है, तेज से चलना शुरू कर देता है रेलवे स्टेशन की तरफ। तो जैसे वो रेलवे स्टेशन में जाता है तो बस ग्रीन सिग्नल हो जाता है ट्रेन का, लखनऊ वाली ट्रेन का, जो 10:30 बजे निकलती है। तो फटाफट से भाग के बस ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है। वो अपनी स्पीड को, इतनी तेज स्पीड को स्लो कर लेता है कि नहीं, उसके जो पैर होते हैं वो एकदम से रुक जाते हैं। वो क्यों रुक जाते हैं, वो गिल्टी फील करता है कि जिस मैन ने, जिस आदमी ने मेरी इतनी मदद करी, मुझे रहने को शेल्टर दिया, मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मुझे कुकिंग कराई, मुझे सब कुछ करवाया, मेरे को इतना अच्छा रहने को दिया, मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं उसके घर में रह के चोरी करी है मैंने। तो वो ये सब सोचता रहता है और सामने से लखनऊ की ट्रेन निकल जाती है। तो वो उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाता, राइट। और वो प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की टिकट भी नहीं खरीदता, वो इतनी तेज़ जब जा रहा होता है, क्योंकि आज तक उसने कुछ ऐसा खरीदा ही नहीं होता, वो बिना टिकट के ट्रैवल करता है। तो उसकी वो जो टिकट के पैसे वो भी वेस्ट नहीं होते और वो ट्रेन में भी नहीं जाता। तो वो रेलवे स्टेशन से बाहर आता है और अब वो गिल्टी फील कर रहा होता है कि हाँ मैंने ये क्या कर दिया, मैंने जिसके घर में रहता था, जिसने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, जिसने मुझे इतना सब कुछ पढ़ाया लिखाया और मुझे इतनी हेल्प करी, मैंने उसी घर में चोरी करी। तो वो क्या करता है, अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता, मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं एक होटल में जाऊँ, नहीं मैं तो एक होटल में भी नहीं जा सकता। अब सुबह होते ही अनिल को पता चलेगा, अनिल उस पैसों को देखेगा, वहाँ पे वो पैसे नहीं दिखेंगे और उसका शक सीधा मुझ पे जाएगा, क्योंकि अब घर में मैं भी नहीं हूँ और घर में पैसे भी नहीं है, तो सीधा शक किस पे जाएगा, मुझ पे ही जाएगा। तो मैं अब घर पे भी नहीं जा सकता। तो वो ये सोच के क्या चला जाता है, एक प्लेग्राउंड में बेंच पे जाके बैठ जाता है। वो जैसे ही बेंच पे बैठता है, इतनी जोर से बारिश होती है, वैसे वो नवंबर मंथ होता है और बारिश हो जाती है। तो आप खुद सोचो, इतने कोल्ड विंटर में, इतनी
ज़्यादा बारिश होती है और आप गीले हो रहे हो और आप को इतनी ठंड लग रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, तो ऐसे ही हरी का हाल होता है क्योंकि वो 15 ईयर्स का छोटा सा एक बॉय है और वो उसको ठंड लगनी शुरू होती है, इतनी तेज़ कोल्ड हवा चल रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है, तो वो वहाँ से फटाफट से चला जाता है। और जो क्लॉक टावर होता है, क्लॉक टावर कहाँ पे होता है, जो हमारी किसी भी स्टेट के सेंटर में होता है, बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर एक क्लॉक होती है, ताकि वो आसपास जो भी वहाँ पे जाए, ट्रैफिक हो मेन रोड के बीच में, वो क्लॉक टावर सबको दिखता रहे, तो वो क्लॉक टावर के शेल्टर में नीचे जाके बैठ जाता है। क्यों वहाँ पे बैठ जाता है? क्योंकि उसके पास अपना घर तो कोई नहीं होता, उसको सिर्फ उसके पास सिर्फ एक ही घर होता है, एक ही दोस्त होता है, कौन? अनिल का घर। अनिल उसका ही एक फ्रेंड होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। जब पॉकेट से दोबारा उन पैसों को निकालता है तो वो पूरे वेट हो चुके होते हैं, पूरे गीले हो चुके हैं, और अब वो उन पैसों को अभी तो यूज़ भी नहीं कर सकता, वो कहीं जा भी नहीं सकता। तो वे सोचता सोचता फिर मार्केट में से निकल के वो कहाँ पे जाता है? उसी स्वीट शॉप के ऊपर वाले घर में जाता है, और वो धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे रखता है कि मैं अंदर जाऊँ घर के और मैं फटाफट से वहीं पे जाके सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं कितना भी मैं इन 600 रुपये से मैं सिर्फ 2 हफ्ते तो खुश रह सकता हूँ, लेकिन मैं तीसरे हफ्ते क्या करूँगा? मैं पूरी लाइफ तो गिल्टी में रह जाऊँगा। और जो अनिल मेरे को पढ़ा रहा है लिखा रहा है, मैं उस पढ़ाई लिखाई को करके मैं एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ। तो वो ये सब वो थॉट लेके वापस अनिल के घर में जाता है, धीरे धीरे आगे स्टेप रखता है और वहीं पे जाके वो उन पैसों को निकाल के उसी मैट्रेस के नीचे रख देता है और वो सो जाता है। वो जब तो ये सारा जो इंसिडेंट्स हुआ वो उससे पैसे लिए, वो घर से भागा, वो घर में आया, तो वो कितनी देर का होता है? वो 2, 3, 4 आवर्स के अंदर ये सब कुछ करके वापस आके वहीं पे सो जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल हरी से पहले उठता है, टी बनाता है। तो जब वो सुबह उठता है तो वो क्या देता है उसको? उठते ही 50 रुपीज़ का नोट देता है। तो 50 रुपीज़ का नोट हरी अपने हाथ में पकड़ता है और अनिल उसको बोलता है, आज से तुम्हारी ये सैलरी फिक्स हो गई है, अब से तुम्हें 50 रुपीज़ मैं दिया करूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और जब उस नोट को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो जो नोट है वो बहुत ही ज़्यादा वेट होता है, क्योंकि वो वही नोट होता है जो वो रात को बारिश में लेके गया होता है। तो वो सोचता है कि हाँ, अनिल को पता लग चुका है कि मैं रात को पैसे लेके कहीं गया था, रात को बारिश आई थी और नोट गीले हुए हैं, लेकिन तब भी उसने मुझसे शो नहीं किया। तो अनिल कितना अच्छा है, और अच्छी बात है कि मैंने उसके साथ कोई भी धोखा नहीं किया, मैंने उसके घर से चोरी नहीं की, क्योंकि वही एक आदमी है जिसने मुझे पढ़ाया, जिसने मुझे लिखाया, जिसने मेरी इतनी हेल्प कर, जिसने मुझे शेल्टर दिया, राइट। और इसी की वजह से मैं बड़ा आदमी बनूंगा, और इसी की वजह से मैं जो चोरी करता था मैं चेंज हो गया, और इसी अनिल ने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर द थीफ स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करके हम 4 दिन तो खुश रहे, 5th डे से हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे 5 दिन पहले थे। तो इसलिए चोरी करके कभी भी किसी का भला नहीं होता। हमें जो भी अचीव करना चाहिए अपनी मेहनत से अचीव करना चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए, और इन रिटर्न हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो इन रिटर्न हमारी हेल्प करे। वो इन रिटर्न वाला अगर हम कुछ सोच के करते हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये हम अगर दूसरों की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली भगवान भी हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे, और हम एक अच्छे आदमी, अच्छे पर्सन, अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप काम, कीप स्टडिंग। थैंक यू ऑल।